शायद मालूम होने के बाद बहन ये आगे से रास्ता घेर रही है। छोड़ो, क्या मुंह में खाने वहाँ कलिंजर को जनता के जाएंगे, क्या मुंह मौसी मालन के में खाएंगे, और क्या वहाँ तो मौसा के मुंह में खाएंगे। चलो भैया, वह बेटी मौसा जी का चलो। यह सब ब्रह्मा का देन है। छठी रात में जो ब्रह्मा लिखता वह विधना भोगना पड़ता है। बहन चंद्रावती ये पूरब जन्म में किसी का राज छीना होगा। ये
लिया होता। चलो भाभी, चलो महल में चलो। नहीं नंदी, हे एक बार मिला लो नंदी, कार्तिक के समय ही समा भसान। भाभी, मैं नित दिन भैया की बात जोहती थी, लेकिन आज कार्तिक की मास पूर्णिमा के दिन है, जिस समुद्रा के कारण देखो भाभी, मैं भैया के कारण समा चकेबा बनाती और नित दिन बात जोहती थी कि भैया जी आएंगे, समा भसान के दिन भार भरूंगी और मैं इनाम बख्शिश पाऊंगी। लेकिन आज ऐसे सुहाने समय में मैं ये क्या देख रही हूँ भाभी, मैं क्या देख रही हूँ, मैं क्या सोची थी और क्या से क्या हो गया। सुनो, तुम्हारी जितने तमन्ना दिल में है वो किसी से नहीं हो, मैं पूर्ति कर सकती हूँ। मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, सबके सब चलिए महल में, आप ये रात के निंदर में रहिएगा, सब कोई निंदर में नहीं
मुझे छोड़ो, मुझे भाभी मुझसे नहीं होगा कि मैं यहाँ खड़ी खड़ी देखती रहूं और आप सबके सब जंगल में वनवास काटे। नहीं तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए, और नहीं तो आप मेरे साथ राज कलिंगर में चलिए। हे बहन चंद्रावती, क्या तुम्हारे पास कोई इच्छा है, कोई तमन्ना है तो मुझसे बोलेगी बहन। भैया जी, और परसों से आप दोनों भाई की खातिर, अपने भाई ब्रह्मा की खातिर सामा चकेवा बनाती हूँ। हर साल कार्तिक के मास में कीर्ति सागर पे सामा खेलती हूँ। बस यही चाहती हूँ कि कम से कम आज के दिन तो आप भार भरते जाइए। हे चंद्रावती, कीर्ति सागर पर तुम नितिन मेरे नाम से सामा चकेवा खेलती है। तुम्हारी दिल में तमन्ना कि मेरी भैया दोनों भाई चकेवा फोड़े और फार की भरे। हे भगवान, कीर्ति सागर पर उदल कोई भेष में, कोई रूप में तुम्हारी चकेवा फोड़कर तुम्हारी फार को भरूंगा, लेकिन जो बख्शीश उदल मोहब्बत में देता था वो बख्शीश नहीं दूंगा। लेकिन कोई रूप में, कोई समय में तुम्हारी चकेवा फोड़ने उदल कीर्ति सागर पर आएगा। जाओ, वचन दे रहा हूं, वचन दे रहा हूं। बिन विश्वास बरत सब झूठा। विश्वास करेगी बहन, विश्वास करेगी। भैया, यह सुंदर जगह है, विश्राम करो। इंदल थक गया है। इंदल मुझसे बोले कि चाचा जी मैं थक गया हूं, इस जगह डेरा टिकाओ और शायद मां भगवती दुर्गा मुझसे रूठ गई है। यहाँ आप मोरंग वाली भाभी लक्ष्मी नैना वाली साथ बेटा इंदल को लेकर रहो। मैं जंगल में जाता, फूल तोड़ कर लाऊंगा, मैया दुर्गा की पूजा करूंगा। दुर्गा अफजल होगी, मैं कुछ उसे मांगूंगा। बेटा इंदल, इंदल तुम जाओ, पिता गोद में बैठ जाओ। मैं देवी की पूजा करने को लिए फूल जंगल तोड़ने जा रहा हूं। नहीं नहीं चाचा जी, आप देवी को सपना तब कीजिए, तब तक मैं फूल लेकर के चला आऊंगा। नहीं बेटा, तुम छोटा है, तुम बालक है। यह घोर जंगल है, इस जंगल में कोई सा जानवर होगा, तुम डर जाओगे। यदि तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? नहीं मैं जाऊंगा। नहीं बेटा, देवी को सपना कीजिए। तुम छोटा बालक है, अबोध है। जाओ, पिता के पास जाकर बैठ जाओ। मैं जंगल जा रहा हूँ, फूल चुन कर लाकर देवी मंदिर में पूजा करूंगा। आप रहिए, मैं जा रहा हूं। हाँ, तुम जाओगे,
खैर तुम नहीं मानता, जाओ बेटा रे चंपा चमेली रे थोरे 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 रहू रहू के फूल पे उस दल को बहुत घमंड चढ़ गई है कि माँ दुर्गा को पूजने के लिए बहुत नाराज हुई है, इसलिए उसके बेटा गए इंदल फूल लौटने के लिए। मैं नागिन बन के नहीं उसको बेटा के डस लूं कि मेरी नाम दुर्गा नहीं, दुर्गा नहीं, दुर्गा नहीं। इस समय जा रही हूँ, जितने घमंड उधर को चढ़ गई है उतने ही घमंड ना तोड़ दूं कि मेरा नाम दुर्गा नहीं। समय विशेष हो गए लेकिन इंदल लौट कर नहीं आया है भाई। जंगी जब के बेटा इंदल गया है सही में फूल लाने के लिए माँ भगवती को पूजा करने के लिए लेट हो गया तो बच्चा नन्हे मुन्ने हैं, चलो दोनों दोस्त को खोजो। भैया जंगी तुम यही रहो, मैं जाकर जंगल में देखता हूँ किस कारण इंदल का जंगल में लेट हो गया है। तो ठीक है भैया, रहो भैया, रहो आप जाइए, मैं जा रहा हूँ।
मेरी गोद में याओ बेटा, याओ बेटा, याओ याओ। क्या देखा, क्या देखा, क्या देखा? मेरे बेटा इंदल को काला नाग ने डस लिया, काला जाओ रे मेरी बात, जैसे राजा हरिश्चंद्र को सर पर विपद पड़े, बेटा रोहित के डसल